हाथ भी आगे पीछे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। रिलैक्स, एक बार और से ऐसे 1 2 3 4 ऐसे 5 6 7 8 9 10 ऐसे ये 1 2 3 4 5। अलका जी एक पॉली बैग और ले आइएगा, एक पॉली बैग और उठा लाना। 3 4 5 6 ऐसे ऐसे जो पंजे हैं ना ये हील ये हिप से लगनी चाहिए। 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। रिलैक्स करेंगे। 1 2 3 ऐसे सीजर बनानी, सीजर ये शोल्डर के लिए। 7 8 9 10 ये करते रहिए, मार्च करते रहिए। मुझे कहना, एक बार कहना होगा मुझे। अलका जी है वहां पर, किरण जी, अच्छा वहां अलका जी है, पॉलिथीन लानी होगी वहां से। आइए आइए, बता देना ले आएंगे अपने। समझ पा रही है बात को? रुकिए मत रुकिए मत रुकिए, आपको बॉडी वार्म है ऐसे कर। ये तो फिर आ जाते, मैंने लिखा था आपको। ऐसे मार्च करते रहिए। समझ गई। देखिए देखिए 1 2 3 4 5 साइड चेंज 1 2 3 4 5 देखो 1 2 3 4। आई मैं कराती हूँ हेल्प। अच्छा यहाँ रख दीजिए अभी मैट। 6 7 8 9 10। आप ही होल्ड कर लीजिए बस। 11 12 लेग चेंज कर लीजिएगा। 13 14 15 16 17 18 19 20। मार्च कीजिए, मार्च 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 मार्च, रुकना नहीं है। थोड़ी लेट हो गई मैम, 2-3 मिनट थोड़ा सा छूट गया। हाँ जी, ये था ना कल की 6। चलिए अलका जी चलिए, मैं तो 5:30 रेडी हो गई पूरी, इसलिए देखिए पैर पैर में दूरी। 1 एक्टिव रखिए शरीर को, पूरा ढीला मत छोड़ना। देखो ऐसे जाना है तो वापस भी ऐसे ही आना। अभी एक साइड ऐसे ऐसे कीजिए अलका जी, ऐसे जाइए वापस आइए। 5 6 7 जितना देख सकते ऊपर हो सके। 9 10 दूसरी तरफ से। देखो पैरों में दूरी रखो पहले तो, ऐसे पैरों में दूरी ऐसे करो और ऐसे लेकर के जाओ, फिर वापस ऐसे लाओ ऐसे करके। 2 3 4। पहले एक पैर से, एक पैर से तो हो गया। देखो ऐसे पैर में डिस्टेंस है, पहले इस पैर को ऐसे उठाओ ताकि टमी प्रेस हो, फिर ऐसे वापस लेके जाओ साइड में, फिर नीचे ले आओ। यहाँ से फिर से ऐसे लेके जाना है, फिर ये हिप मसल्स के लिए, नीज के लिए, ठीक है, और टमी के लिए, तीनों के लिए है। चलो हाथ ऊपर इस तरह से ऐसे करते हुए 1 2। ऊपर से नहीं झुकना है, कोशिश करनी है कि अपनी नी को लेके आओ ऊपर। 3 4 5 6। साइड से ही आना, आगे से नहीं आना इसमें। 7 8 9 10
अब हाथ यहाँ रखते हुए क्रॉस, 1, ये आगे से आएगा, 2, 3, 4, 5, 6, आगे आओगे, सांस बाहर छोड़ोगे, पेट को अंदर खींचोगे ऐसे, 7, 8, 9, 10, देखो हाथ ऊपर है, ठीक है, आ जाओ नीचे पूरा, अब सांस भरोगे, सांस छोड़ते हुए नीचे, 2, 3, अब देखो कैसे करना है, 1, टच किए टोज, 2, टो टच किए, वापस ऊपर, नीचे आए, टो टच किया, अप, नीचे आए, टो टच, अप, अब यहीं से देखो इस तरह से करते हुए, 1, एक हाथ पीछे रहेगा यहाँ पे, एक हाथ बैक पे रहेगा, 1, ऊपर आओगे, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, देखो राइट लेग आगे, ठीक है, लेफ्ट पीछे है, ठीक है, हाथ इस तरह से ले जाओगे, पोजीशन ये होनी चाहिए कि पीछे जा रहे हो, सांस भर रहे हो और बैक को पीछे खींच रहे हो ऐसे, ठीक है, ये किया, सांस बाहर छोड़ा ऐसे, 1, ये सेकेंड वाले में घुटना मोड़ के लाओगे, देखो नीरज देखो, पहले में 1, दूसरे में 2, 3, 4, 1, 2, 1, 2, 1, 2, हाँ पहले में सीधा करना है, हाँ दूसरे में नी रेस, हाँ 2, हाँ 1, 2, पीछे लेके जाओगे पूरा ऐसे, 1, 2, अगला नेक्स्ट राइट लेग आगे ऐसे पूरा, ये वाला, ठीक है, ये तो हो गया था, ये वाला करना है, हाँ ऐसे, चलिए 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, पिछले टाइम के पुराने गाने कैसे होते थे कि हर बात गाने के माध्यम से बोल देते थे बड़े अच्छे से सारी बात। चलिए ये देखो, पैरों में डिस्टेंस कर लीजिए, हाथ इस तरह से कर लीजिए, ठीक है, ऐसे लेकर के आओगे हाथों को ऐसे, एक बार समझ लीजिए, राइट तरफ जाएंगे, लेफ्ट घुटना इस तरह से, बैक को देखो पूरा, ये आपकी जो स्पाइन है ये रोटेट करो, पहले देख लो एक बार, देखो स्पाइन रोटेट की, इधर ले आए शोल्डर को भी, ठीक है, नेक भी इधर आएगी, उसके बाद सांस बाहर छोड़ते हुए ये, फिर ऐसे करके देख लो पूरा, पहले किरण जी पहले देख लो, ऐसे करके ऐसे किया, फिर इसी में दूसरी तरफ से भी करना, ऐसे करके लेके आए ये, फिर इधर लेके आए ये, फिर इधर लेकर के आए ये करना है, टमी, स्पाइन, साइड, वेस्ट, शोल्डर, 5 रोटेशन एक साथ हो रहे हैं आपके, प्लस आपकी, मैं बता रही हूँ थोड़ा डिफिकल्ट पड़ता है, बैलेंसिंग थोड़ा पैर करो, थोड़ा पैर दूर करो, ऐसे ही साइड चेंज करो पहले, ऐसे ही, अब इधर लाओगे तो घुटना उधर लेके जाओगे, बस ऐसे ही, अब वो करो, दोनों का रोटेशन एक साथ होगा, कौन कौन कर पा रहे हैं, रोंग है अभी, सभी का रोंग है, बस नीता जी का भी रोंग है अभी, देखो पहले धीरे करो, अच्छा ऐसे सब पोजीशन ये लो, राइट साइड, ठीक है, रोटेट कर लिया अपने आप को, अब ऐसे ऐसे देखो, ऐसे सांस बाहर छोड़ते हुए लाइए घुटने को, अपोजिट घुटना अपोजिट, हाँ नहीं वो समझ में नहीं आ रहा शायद थोड़ा सा, तो एक काम कीजिए, दोनों साइड से मत कीजिए, एक साइड से कर लीजिए पहले, ठीक है, ये 1, 2, 3, हाँ वो कर रहे हैं, क्या जी ठीक कर रहे हैं, सभी ठीक कर रहे हैं अब तो, नहीं नीता जी एक साइड ही आप लेग लेके जा रहे हैं, एक साइड वो ऐसे नहीं जाएगा, ऐसे वो नहीं आएगा प्रभाव, देखो ऐसे अपोजिट, हाँ अब ठीक है, अगर हाथ इधर ला रहे हो तो हाँ ये वेरी गुड, उनको भी हो गया, आपका भी, इनका भी ठीक हो गया, 10 टाइम्स करके लेग चेंज कर लेना आप पहले लेग में दूरी करो, फिर हो नहीं पाएगा, वरना ऐसे हाथ उधर लेके जाओ, है ना, अब हाथ इधर लाओ, घुटना उधर ले जाओ, हाँ और घुटने उधर, अब घुटना उधर ले जाओ, ऐसे ये है, हाँ चेंज करके करो, 10 टाइम्स चेंज, नहीं तो देखो
पहले तो बेड पे ऐसे ऐसे खड़े हो, ऐसे पैरों में दूरी करो। अब जिधर करना है उधर की तरफ ऐसे घूम जाओ, ठीक है। अब जब हाथ इधर लाओगे तो घुटने इधर, ये 1 2 3 ऐसे ऐसे, देखो ऐसे। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, बिल्कुल ठीक है। थोड़ा सा भी घुटना सेम वाला घुटना है, उधर वाला घुटना लाना है। हाथ आपका बिल्कुल सही है, आपको घुटना दूसरा लाना है इस बार, ऐसे। हाँ, आपको हाथ फिर इधर लाना है। थोड़ा डिफिकल्ट पड़ रहा है, लेकिन अगर ये आ गया ना तो ये वेस्ट को, है ना, टमी को, घुटनों को, सबको एक साथ रिलीफ देगा। पैरों में दूरी, पैरों में दूरी दूर करते हुए, वाली रुकना नहीं है, रुकना नहीं है, चलते रहो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अपोजिट साइड। 1 2 3 4। देखो मौसम अच्छा हो रहा है, खीरे आ रहे हैं बहुत अच्छे अच्छे। जिसको वजन कम करना हो, है ना, हार्ट की प्रॉब्लम हो, कोई दिक्कत हो, खीरे खाना शुरू कर दो जबरदस्त तरीके से। नहीं खाया जा रहा है, जूस पीना शुरू कर दो उसका। और वजन कम करने के लिए ये वाला खीरा जो आ रहा, कब से? अरे पेशेंट ट्रायल भी करके देख लिया, पक्का के खा के इसी से हो रहा है। अच्छा, और इतना पसंद था कि मतलब, यानी कि मिलावट शुरू होगी खीरे में भी। करेले में भी हम लोग करेले से इन्फेक्शन हो जाता है, जैसे करेला खाएंगे डिहाइड्रेशन। अच्छा, तो मिलावट आ रही है, इसका मतलब जो सीड है वो। ये सोच रहे थे कि शायद कुछ टाइम बाद बॉडी अंदर से रिएक्शन देती है। नहीं तो फिर ऐसे ऐसा है, इन्होंने जीएम कर दिया ना, जेनेटिकली मॉडिफाइड कर दिया बीजों को, वो प्रॉब्लम कर दी है। वो हाँ, वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रही बॉडी। अभी तो ये भी आ रहा है काफी की इसमें इतनी मिलावट आ रही है खीरों उसमें, खरबूजे में, उससे भी लोगों को प्रॉब्लम हो रही है। अभी दूध से लेंगे फिर होगा। भाई साहब आजकल फ्रूट मीठे कितने आ रहे हैं, कैसे कैसे? एप्पल खा लो, खरबूजा कुछ ज्यादा ही मीठे। नहीं, मैंने देखा कि खरबूजा खाया ना तो एक तरफ से तो मीठा था, दूसरी तरफ से मीठा नहीं था। इंजेक्शन, तो इसका मतलब क्या है कि वो इधर इंजेक्शन लगा, इधर तक इतना ज्यादा मीठा हो रहा है, तो एक वो तरफ हमें से खूब सोचने मीठा पर था, मजबूर कर रहा है कि दूसरी तरफ से मीठा नहीं था। इसकी क्या वजह होगी? तरबूज मैंने अपनी आंखों से लाल करते हुए देखा है ना मुसलमानों को। कैसे। अच्छा, आज के ऊपर रंग लगा के रखते हैं। अरे लगता तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता, कैसे एक एक खरबूजे में कोई इंजेक्शन लगा सकता है? ये तो हजारों लाख। एक में लगता है सारी रात इंजेक्शन लगाते हैं। वो जो कांटी होती है ना, कांटी, पहले कांटी लगा के दिखा रहे हैं, वो लाल कर देता है। चलिए ये 1 2 3 4 5। तो खाने में क्या बचेगा, और किस लिए कर रहा है व्यक्ति ये? अच्छी दुकान चलो जो हिंदू की दुकान बस ऐसा है ना, इम्यून सिस्टम कर लो कि 70-72 वजन, और कुछ नहीं है इसका इलाज। तो इसके तो कुंडली का जागरण जरूरी है आपके, फिर तो कुछ भी खा लो हजम ही हो जाएगा। कल मेरे पास किसने भेजा था, रुक जाइए, 1 2 3 लाइन लगा रहे हैं। 4 5। बहुत अच्छा भेजा था आपने। और हाँ बिल्कुल जीरो। और यही तो हमारे योग में है, साइड में देख लो डांस में, और हमारे योग में देख लो 1 2 3 4 5, सामने की ओर इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, साइड में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। करते हैं, मैं उन्हें भी अच्छा मानती हूँ, कम से कम किसी भी बहाने चलिए ये वाला ताजी ले ही रहे हैं, और कुछ नहीं। ये कराते हैं, हैंड चेंज, लेग चेंज, इस तरह से 1 2 3 4 5। आज वेट लॉस सेशन है, पूरा एक्टिव करेगा बॉडी को। 3 4 5 6 7 8 9 10। लेग चेंज कर लीजिए ऐसे, अपोजिट लेग का। हाँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। आ जाइए वापस, कम बैक। देखो ये कर लेते हो आप लोग इस तरह से। 1, घुटनों में पेन तो नहीं किसी को? हाँ बस, तो कर लीजिए। तो धीरे धीरे करो, पैर में दूरी करके। घुटनों की आवाज आ रही है सबके। 2, ऐसे करो पीछे,
3, हाथ ऊपर करके भी कर सकते हो, जैसे कंफर्टेबल हो वैसे कर लो। 4, 5, बस। सामने दोनों पैर, सामने दोनों हाथ, योग नृत्य करवा दूं आपको 10 काउंटिंग में केवल। ऐसे जाएंगे आप, ठीक है। ये लंबी गहरी सांस भरते रहना तेज से, और देखो जो जंपिंग से कर सकते हो जंपिंग से करो ऐसे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। लंबी गहरी सांस भरो, खूब लंबी गहरी। जंपिंग जैक आप हाफ करना है, आप ऐसे कर सकते हो, अगर ऐसे करना 1, थोड़ा तेजी से 2, 3, 4, अलका जी सब शुरू हो जाइए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ऑलमोस्ट डन। वेरी गुड, वेरी नाइस। देखो अपने आप को रिलैक्स करो। देखो सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस भरते हुए ऊपर। पूरा नीचे मत जाना, जिनको बैक में थोड़ी सी इंजरी है। सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस भरते हुए ऊपर। बिल्कुल रिलैक्स करना है, अपने हाथों को ढीले छोड़ दीजिए। अब यहीं से वापस देखो, अब एक क्लॉकवाइज ले जाओगे, एक एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ आए, यहीं से रिवर्स कर लो ऐसी। सांस छोड़ते नीचे आओ, यहीं से रिवर्स कर लो वापस। सांस छोड़ो नीचे, सांस भरो ऊपर, बस आ जाओ वापस। कितने सुंदर बादल, देखो पानी लेके आ गए। चलिए अब तो बादल, ये तो वर्षा ही भी कृत्रिम की जा रही है, आर्टिफिशियल बारिश है सारी। चांद निकल रहा कितना सुंदर। क्या देखो, पैरों में इसको इस तरह से उठाना ऊपर, 1, फिर ऊपर की तरफ हील पे रहना है, 2, फिर हील पे आना है, पहले टो पे आना है, फिर हील पे, पहले टो पे फिर हील पे, 3, 4, 5। आप पैरों में हल्की सी दूरी करके अपने टो पे आओ, मतलब पंजों पे आओ अपने, ऐसे करके हील को उठा दो। 1, 2, 3, 4, 5 और उठाओ पंजे, ओ हील उठाओ, हील उठाओ, हील उठाओ। 6, 7, 8, 9, 10 वापस। अब यहाँ से सांस भरो, पीछे की ओर जाओ, बस सांस छोड़ते आएगी और बस बिल्कुल रिलैक्स हो जाओ। बिल्कुल रिलैक्स कर लो अपने आप को। सांस छोड़ते हुए लेफ्ट अप, हाथ इधर, इनहेल अप, एक्सहेल अप। पैरों में दूरी इस तरह से रुक जाएं। चलिए थोड़ा अपने आप को, सांसों को रिलैक्स करो और फिर हम सूर्य नमस्कार शुरू कराते हैं। आज मैंने प्लान किया था कि आज मैं प्राणायाम और ध्यान ना कराऊं। ये भी जरूरी है। नहीं कराऊंगा, चलेगा आपको? हाँ बिल्कुल चलेगा। ठीक है, तो आज मैं कुछ आसन थोड़े ज्यादा करा दूंगी आज मैं। चलिए कल आ जाए लेकिन जी कल आ जाए। अच्छा नहीं नहीं, आप आएंगे। आप तो इस स्तर पर, बड़े स्तर पर आ चुके हो। जो इस कक्षा में आ रहा है उसका स्तर नीचे हो ही नहीं सकता, वो हाई लेवल पे ही है इस समय व्यक्ति। जो निचले स्तर का वो आ नहीं सकता यहाँ। तो अब जो है, अब वो शुरू करेंगे हम अपना सूर्य नमस्कार। चलिए प्रारंभ कर देंगे। 1, पूरी तन्मयता से ऊपर की तरफ ले आते हुए हाथों को जोड़ेंगे और बोलेंगे, हाथों को जोड़िए आगे की तरफ लाते हुए चेस्ट के सामने। अखिलेश जी सांस बाहर होनी चाहिए, बोलिए ओम सूर्याय नमः। 2, पूरा हाथ ऊपर की ओर। 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12। बस अगला दूसरे पैर से करेंगे, स्टार्ट कर देंगे। 1, 2, ओम मित्राय नमः। चलिए 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। अभी मैंने आपको काउंटिंग के साथ कराया, बिल्कुल नॉर्मल। अगला कराएंगे वेरिएशन, होल्डिंग के साथ। 1, 2, 3, 4। इसमें देखो, इसमें वीरासन के लिए उठ जाओ ऊपर, इस तरह से हो। अगर ऐसे कंफर्टेबल है किरण जी, तो ऐसे दोनों घुटनों को मिला के रखो, और जो ऐसे आ सकता हो ऐसे, ठीक है, वो इतना आ जाओ, और हाथों को इस तरह से कर लीजिए। 1, 2, 3, 4, 5। आप ऐसे कर लीजिए, ऐसे कर लीजिए, आप पूरा खड़े होकर कर लीजिए, ऐसे जैसे कंफर्टेबल हो। पैर स्लिप होता है सॉक्स से। अच्छा, तो सॉक्स करना पड़ेगा। एक बार ऐसे सीधा इस तरह से वीरासन के लिए सामने देखोगे इससे, और इस तरह से दोनों हाथ सीध में रहेंगे। फिर दूसरी तरफ दोनों हाथ दोनों बाजू एक सीध में, ठीक है। अब यहीं से आगे झुकते हुए प्रणाम की मुद्रा बनाओगे, और घुटने के अपोजिट साइड इस तरह से करते हुए ऐसे। 1, 2, 3, 4। कौन कौन कर पा रहे हैं? हाँ ठीक है। 4, 5। धीरे से हाथ नीचे रखते हुए, बहुत आराम से नीचे हाथ रखो। नेक्स्ट, दोनों पैर पीछे, माउंटेन आसन में। चलिए एक लेग अप करेंगे पहले, राइट लेग अप, डाउन, लेग चेंज, अप, डाउन, लेग चेंज, अप, डाउन, लेग चेंज, अप, डाउन, अप, डाउन, अप, डाउन, अप, डाउन, अप, डाउन। नेक्स्ट, देखो आप कर रहे हो अष्टांग आसना। अष्टांग आसन में मैं आपको मकर आसन कराऊंगी। देखो हल्का सा ऊपर उठते हुए, ठीक है, हाथ यहाँ रखते हुए, एक ऐसे अपनी हील को, अपने नितंब से हील लग जानी चाहिए, ऐसे मारो पूरा। पैरों में थोड़ी दूरी कर लीजिए हल्की सी, ऐसे। 1, 2, 3, 4। लेग चेंज करते रहो। 5। अब दोनों पैर एक साथ मिला लो। अब 1, 2। जितना आप आगे से अपनी गर्दन को उठाओगे, उतना ही आपके पेट देखना। फिर आप गर्दन हल्का ऊपर उठाओ, और अपने हाथों के हिस्से को ऐसे गर्दन के नीचे लगा लो। ऐसे जितनी नेक उठाओगे ऊपर को, उतना ही पेट में मसल्स देखिए पेट की। आ रहा है स्ट्रेच, ये आएगा। 1। अच्छा 5 तो हो भी गए होंगे अब तक, ठीक है। 5 हो गए। अब देखिए अब देखिए नेक्स्ट में, आप पहले उसमें आ जाइए, इसी में। ये अब इसी में कैसे करना, देखो हल्का पीछे आइए, हाथ ऐसे सपोर्ट लगते हुए ऐसे आ जाइए। आपकी बैक के लिए करा देती हूँ। ऐसे आइए पूरा पीछे, आगे आना है पूरा ऐसे। 5 टाइम करना है। 1, 2, 3, 4। ऐसे कमर को बड़ा आराम मिलता है। हाँ, कमर के लिए बहुत ही अच्छे हैं आसन, बहुत ज्यादा अच्छे। बच्चे ऐसे बिल्कुल बिल्कुल। थोड़ा पीछे रुकिए, फिर आगे की ओर, ठीक है। अब यहीं से धीरे धीरे आराम से देखो, बिल्कुल रिलैक्स करते हुए आ जाइए माउंटेन में, ठीक है। अब माउंटेन में आते हुए एक बार प्लैंक में आइए। प्लैंक का अर्थ क्या होता है, देखो प्लैंक में पूरा आपको बॉडी को पैरेलल करना है अपने मैट के, ऐसे ना ऐसे ना ऐसे, ठीक है, ऐसे करना है आपको, ठीक है, ऐसे। ये अब इसमें ये करना है, एक पैर ऐसे ले जाओ मैट के बाहर, फिर वापस, एक पैर ऐसे राइट, फिर वापस,
चलिए कीजिए, पेट को टाइट करो, देखो कितना फर्क पड़ेगा पेट पर। और केवल पेट पतला ही नहीं होगा, जठराग्नि जो होती है, जैसे भी कह रही थी नीता जी की, खाना तो मिलावटी है लेकिन अपने शरीर को इतना मजबूत बना रहे हो कंकर पत्थर भी डाइजेस्ट हो जाए, तो उन सब के लिए ये चीजें हैं। 6 7 8, बहुत अच्छा, आराम से 9 10, धीरे से वापस आराम से, बिल्कुल, यानी कि जो पैर पीछे गया था वही पैर आगे लेकर के आओ, धीरे से आराम से। चलिए इसमें वही क्रियाएं करेंगे एक बार। वीरासन, क्योंकि दूसरा पैर है ना, अब तो वीरासन के लिए खड़े होंगे। पहले ऐसे, बिल्कुल पीछे की तरफ खींचो हाथों को, फिर ऐसे स्लिप, फिर उसके बाद ऐसे पूरा। इसमें क्या करना, देखो अगर पॉसिबल हो सके तो ऐसे, ये, उसके बाद हाथों को पूरा इस तरह से प्रणाम मुद्रा में, ऐसे, ये, बहुत अच्छे, सभी बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। 1 2 3 4, अगर नीचे झुकेगा तो टमी जाएगा फिर। 5, धीरे से ऊपर आइए, बहुत आराम से आराम से आराम से, नीचे झुकिए, दोनों पैर आगे, नेक्स्ट, दोनों पैर आगे की ओर ले आइए, नेक्स्ट, इस तरह से सांस बाहर छोड़ते हुए पूरा नीचे झुक जाइए, ऐसे 1 2 3, और यहीं से अपने अपने जो पंजे उन्हें उठाइए ऊपर, 3 4 5 6, सांस बाहर पेट अंदर, 7 8 9 10, इनहेल अप, सांस बढ़ते हुए। अब अपनी बाजुओं को बिल्कुल कान से सटा लो, खींचो ऊपर बाजुओं को ताड़ासन में। अब यहीं पे ताड़ासन कराऊंगी, हाथों की गिरी बना करके पंजों पे आ जाओ, खींचो पूरे शरीर को ऊपर की ओर, पूरी हड्डियों की मसाज होती है इससे। 1 2 3 4 5, डाउन, ऊपर पीछे की तरफ जाएंगे, पूरा खींचते हुए अपने आप को, शरीर को। 12, लास्ट, बस सेट तो आगे होंगे। पहले आने लगे थे, बहुत दिन पहले आने लगे थे। नहीं, काफी दिन हो गए ना, आपको रूटीन में लाने की कोशिश कर रही हूँ मैं, कि आप लोग रूटीन में आ जाओ, जिसमें मैं को लेके आई थी, तो उसमें लाने में समय लगता है, एकदम अचानक तो करा नहीं सकती ना मैं सब आपको। फिर देख, हाँ पानी आप पी लो, लेकिन धीरे धीरे ही करना है किरण जी आपको, है ना। भूल जाओ पानी को पहले, हाँ, मुंह में रख के छोड़ना है, जितनी देर भूल सकते हो। ठीक है। सूर्य नमस्कार अपना हो गया है, चलिए बैठते हैं, आसन करते हैं बैठने वाले। अच्छा, दोनों पैरों से शायद नहीं हुआ है अभी, दोनों पैरों से कंप्लीट हुआ बस, तो ठीक है, बैठ जाइए। मान लेते हैं वो 3 सेट हुआ है अपने काम में। 3 सेट हो गया आज, वेरी गुड। दोनों पैर से 3 सेट हुए हैं, मतलब एक पैर से 2 सेट और दूसरे पैर से 1 सेट, बस ठीक है। चलिए, सांस की जरूरत करा दिया कीजिए, फायदा होता है। चलो लास्ट में करा दूंगी। कोई भी श्वास की जो अभ्यास होते हैं, श्वास के, कौन से वाले कह रहा हूँ? जो आप करके रुकवाती है ना 10 तक, अच्छा 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 अच्छा, स्लो डीप एंड लॉन्ग ब्रीदिंग का अभ्यास जो कराती हूँ, हाँ बहुत अच्छी करा दूंगी, लास्ट में करा दूंगी मैं। 10 मिनट का समय रखूँ, आप अपनी आदत बना लो, हाँ मेरे बहू की बना हाँ, 10 मिनट ही करा देती हूँ, 10 मिनट का टाइम उसके लिए रख लेंगे। चलिए ठीक है, अब इसमें है आनंद है, कुछ भी करा कितना आनंद आ रहा है, डेली तो हो भी नहीं सकती। बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। मंडूकासन कराऊंगी, मंडूकासन, वज्रासन, सुप्त वज्रासन। मंडूक नहीं कर पाती, घर पे रखिए ब्रिक, अच्छा तो पालती में कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए मंडूकासन केवल बना, वज्रासन में बैठो पहले तो, वज्रासन में देखिए, वज्रासन में लोग बैठना भूल गए बिल्कुल है, नीचे बैठना है ना कितना मुश्किल हो गया, क्योंकि विदेशों की तरह ऊपर ही बैठना सबका। इतना तो मैम, मतलब हमारी एज में तो लोग बैठ भी नहीं पाते, तो चौकड़ी मार के आधा घंटा पूजा करते हैं, 1 घंटा। बताओ कितनी अच्छी बात। मारना भी बहुत, आप ये देखो वो एक्यूप्रेशर वाला प्लेट होता है ना, जिसके पॉइंट्स होते हैं, मेरी पूजा उसी पे खड़े होते हैं। अच्छा, हस्बैंड कोशिश करते हैं खड़े होने की, नहीं खड़ा, बोले यार मुझसे नहीं हुआ जा रहा, 10 सेकंड से ज्यादा नहीं खड़ा रह सकता। कोई भी चीज करने के लिए ना भूलना जरूरी होता है।
देखो मैं ये कहती हूँ कि कुछ भी मत त्यागो आप, अपने आप छूट जाएगा। जो बुरा है वो अपने आप छूट जाएगा जब आप अच्छे की तरफ चले जाओगे। वज्रासन में आ गए, मंडूकासन की स्थिति ले लो। आप पालतू में भी कर सकते हो, थोड़ा थोड़ा अभ्यास करने की कोशिश करो जितना हो जाए। ऐसे करके बना लीजिए, ठीक है अलका जी, ठीक है। नाभि के दोनों ओर रखना है, ये वाले हिस्से नाभि के दोनों ओर रखने हैं। सांस को बाहर छोड़ के पेट को पूरा अंदर खींच दो। देखो उसकी जैसे धड़कन हार्ट की होती है ना, पैंक्रियाज की सेम यही होती है, लेकिन पेट बिल्कुल साफ होगा अगर। तो देखो पेट बिल्कुल साफ रखा करो आप सभी, कुंडली का जागरण हो जाएगा आपकी, और योग का इतना अच्छा लाभ आपको मिलेगा कि कमाल। सांस बाहर, नस नाड़ियों की शुद्धि सबसे पहली वो है। मैं 30 तक काउंटिंग करूंगी, ज्यादा से ज्यादा नीचे रहने की कोशिश कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। धीरे धीरे वापस। मेरे पास समय हो तो इसी के 5 चक्र पूरे करा दूं मैं 50-50 काउंटिंग के साथ, तो बहुत अच्छा फर्क पड़े। अब इसमें सुप्त वज्रासन कौन कौन कर सकते हैं? इसका काउंटर पोज देखो, पैरों में दूरी कर लो, आसान बता रही हूँ पहले, और धीरे धीरे अपनी एल्बो को, एल्बो देखो, एल्बो अपनी एल्बो मिलाओ पहले। किरण जी आराम से, पहले किरण जी देखिए, वो अखिलेश जी ध्यान से देखो, पहले एल्बो का सपोर्ट लेना है आपको। नीता जी कर लिया उन्होंने तो। अलका जी पहले इसका सपोर्ट लो, पहले ध्यान से देख लो, फिर धीरे 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 एल्बो का सपोर्ट लेते हुए पीछे लेट जाओ आराम से, ठीक है। और इसी में हो सके तो इसी में ये देखो, ये नीता जी, हाँ ये जिसे काक कहते हैं ना, सरकम भाग, वो लगा दो। और धीरे धीरे वापस ऐसे ही, हो सकता है तो दोनों घुटने आपस में मिला लो आगे से। अब धीरे धीरे ऐसे 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 इसे वापस आना है, ठीक है। उसके बाद ब्रह्मचर्य आसन दिखाओ कौन कौन कर पाएंगे। ये ब्रह्मचर्य आसन, ये वाला, हाँ बस ये लगा के इस मैट पे, और इसमें मांडू की मुद्रा बनानी है तो इन पैरों को घुमाओ ऐसे करके, ऐसे ये घुमा दो हल्के हल्के से पैर, है ना, और शांत बैठ जाओ। ये मुद्रा बन जाएगी आपकी। इन मुद्राओं से ही जो है सब, धीरे धीरे पीछे की ओर आओ, हल्के हल्के पैर इधर करते हुए वापस आ जाओ। अभी नहीं हो जाएगा आपका, हफ्ते 10 दिन में हो जाएगा। कोई ऐसी नहीं कि जो रह जाएगी। बिल्कुल, अभ्यास से सब कुछ संभव है अगर आपने ठान लिया ना मन में। और पता है एक बात देखना, आप 1 घंटा अगर आप इसका अभ्यास करो, चाहे पूजा पाठ करो, कोई भी अच्छा काम करो, 23 घंटे दिमाग में वही चलता रहता है। ये जरूर देख लेना आप। अच्छा, छोटी हो रही है सांस आपकी, है नहीं, छोटी तो नहीं हो रही। आप मुंह से लेते हैं क्या? नहीं, कैसे मतलब जैसे सांस भर रहे हो? आप भरवा के रुकवाती हो ना, वो नहीं पा रहा था। अच्छा, कुंभक नहीं लग पा रहा है आपका, मतलब होल्ड नहीं कर पा रहे आप। चलो ठीक है, अभ्यास करेंगे धीरे धीरे। 5 तक कर पाते हो? 5 की काउंटिंग तक होल्ड? अच्छा, अभ्यास नहीं छोड़ेंगे, अभ्यास करते रहेंगे, ठीक है। चलो, अब मैं चाह रही थी आपको आज लेटने वाला आसन कराऊं आपको, हलासन, अर्ध हलासन। चलो लेट जाओ, टाइम तो कम ही बचा है हमारे पास। मन कर रहा है बहुत सारे वो कराने के। अब आप थोड़ा लाइन पे आने लगे हो ना, थोड़ा। आज मेरी घड़ी खो गई थी। अच्छा वो गाना सुना है, मेरी तो घड़ी बंद थी, वो कहता तेरी यही अदा मुझे पसंद है। एक दिन में आराम से चलिए शुरू कीजिए। हमारे साधक बहुत ही मतलब विलक्षण हो आप सभी, अद्भुत हो। लक्षण है तभी तो यहाँ दिखाई दे रहे हैं। कितने अनुपम विलक्षण हो आप, कमाल हो। हाँ चलिए एक एक लेग अप करेंगे अब 90 पर, ऐसे ही डाउन। दूसरी लेग चेंज करते रहो, अप डाउन अप। भैया आप सुबह मिलेंगे कल यहाँ पर या बंद रहेगा गेट? अच्छा, कान में लीड लगा रखी है। यहाँ पे रहते हैं गार्ड रूम में कोई? ठीक है फिर तो कल। अच्छा, एक दिन ना सैटरडे वगैरह में आपको सर्किट हाउस में कराएंगे, मन है आप लोगों का? नहीं मैम, वहाँ नहीं मैम, वहाँ तो हमारा पूरा लेन, पूरी लेन हम वहीं पे रहते हैं।
वहाँ इसको को देख पड़ोसी नहीं पड़ोसी देखने की अवस्था बात है। नहीं है, वो मैं आपको सिली आंसर्स बता रही थी ना, वो फिर दिमाग में पड़ते हैं ना, फिर वो होता है, वो प्रीति सब वहाँ पे इतनी भीड़ है मैम। अच्छा पूरा बाजार आता है नहीं मैम, वहाँ तो पूरा पूरा मेरठ है वहाँ पर। कोई नहीं है। अच्छा। मैंने कहा आप लोगों को अच्छा लगेगा थोड़ा। नहीं, सर्किट हाउस में तो लग ही नहीं सकता, वहाँ तो सही है, 50 ये सही इतनी है। भीड़ है बस वहाँ क्राउड बहुत है, शोर वहाँ बहुत पता है। है, वहाँ अच्छा। दिखावा ज्यादा हो रहा है। अच्छा बहुत लोग आ रहे हैं, बहुत लोग आ रहे हैं। नहीं नहीं वहाँ नहीं जाएंगे। ठीक है ठीक है, चलिए तो यहीं कीजिए। आप ये देखो कि वहाँ वॉक करने वाले भी फायदा नहीं ले रहे। मैम कुछ नहीं हो रहा, अच्छा। वहाँ गॉसिप हो रही बातें है, करते सिर्फ करते चलते गॉसिप। हैं, हाउस पॉसिबल। मैं अपना वो क्या छोड़ बात कर करते इधर आ करते रही हूँ कैसे आपके। कर सकते हो? इतनी नहीं। गॉसिप है वहाँ। अरे नहीं नहीं, सारे बाजार के आते हैं तो सारा बाजार पूरा बाजार सर्किट हाउस। सराफा बाजार वहीं मिलेगा आपको, सब बातें करते हैं। सराफा नहीं, पूरा गाड़ियों से आ रहे हैं। दोनों पैर एक साथ उठाएंगे, अर्ध हलासन में दोनों पैर एक साथ मिला के उठाएंगे। मैं तो जाती ही नहीं सर्किट हाउस, गंदा लगता है मुझे। 5 टाइम्स करना है, दोनों पैर एक साथ उठाएं, धीरे धीरे नीचे लेकर के आए। 5 टाइम्स डाउन। देखिए एक योगी थे, उनका मैंने पुस्तक पढ़ रही थी, उन्होंने सब हासिल किया था, संत हो गए थे बाद में वो। तो उन्होंने लिखा था कि छोटी छोटी चीजें लिख रखी थी उन्होंने, कई पुस्तकें थी कई भाग में उनकी। तो ये कहते हैं कि वॉक करने जाओ अगर, तो उस समय सब भूल जाओ कि आपका कौन दोस्त है, कौन भाई है, कौन बहन है ना। उस समय केवल उन्होंने बताया, तरीका बताया उन्होंने वॉक करने का। कह रहे आप उसमें जाओ पार्क में, जहाँ बिल्कुल नेचर के नजदीक हो, जाओ और पूरा ध्यान अपने श्वासों पर लगा लो। वहां पर जाकर के कैसे श्वास बाहर छोड़ रहे हो, धीरे श्वास बाहर जाए तो पेट अंदर खींच लो, और जैसे ही श्वास बाहर अंदर आई, आपके हल्का सा पेट बाहर आ गया। जब आप इसका अभ्यास करोगे ना, उस समय वॉक करते करते ही, है ना, तो आपको लाभ मिलेगा, इसे लाभ कहते हैं। और जो ये बातें करते रहोगे दूसरों से, तो कह रहे उससे एक तो गोसिपिंग जो है ना, ये गोसिप जो है, ये अनावश्यक जो बातें हैं, ये तो खराब कर देंगे जीवन को। मैं उसमें ना 50 लेडीज तो ये कहेंगी मेरी तो पर्सनल आती है, उनका सारी आती है डॉक्टर, तो वो मुझे तो ऐसा करना अच्छा लगता है, मुझे इंडिविजुअल अच्छा नहीं लगता। हाँ हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल, हाँ। तो वो ना फिर दिमाग खराब करेंगी मेरा, सही है, इसलिए नहीं जाना। ठीक है बिल्कुल ठीक है। अब ये बताइए इसमें से विपरीत करनी कौन कौन कर पाएंगे? आपको जो अर्धहलासन में करा रही थी, कि विपरीत करनी के जो लाभ है ना, उन्हें हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। सर्वांगासन तो हो गया पूरा बिल्कुल सीधे होना, ठीक है। एक है विपरीत करनी। देखो आपको मैंने करा दिया, अब इसी में रुक जाओ ऊपर। अलका जी पहले देख लेना, ऐसे करके ऐसे होल्ड कर लो, ऐसे मतलब पूरा सीधा नहीं करना अपने आप को, ऐसे होल्ड कर लो बस। चलिए चलो मैं आ रही हूँ। ये विपरीत करनी है। और अगर पूरा सीधा कर लो कमर और अपनी चिन्ह को बिल्कुल कंठकूप में लगा दो, तब हो गया वो सर्वांगासन। आप अगर जोर पड़ा होगा तो मत करना, मत करो फिर आप मत करो। आप उसकी जगह क्या करोगे बताऊं? आप उसकी जगह काम कीजिए, आप उल्टे लेट करके भुजंगासन का अभ्यास कर लीजिए, या फिर मरकट आसन का अभ्यास कर लीजिए। हाँ, मरकट आसन, मकर आसन, भुजंगासन। अच्छा नहीं हो पा रहा, नहीं हो रहा, तो आपको एक बात और एक चीज बताऊंगी मैं, रुक जाओ। इससे पहले कुछ दिन ये अभ्यास देखो उन्होंने कर लिया, अच्छा आप तो कर ही लेती थी पहले शायद ना? हाँ मैं कर लेती हूँ। नहीं हो रहा अभी? वजन बहुत ज्यादा है मैम। अच्छा अभी नहीं हो पाएगा तो अब देखो वो हलासन में भी आ रहे हैं। वेरी गुड, पूरा हलासन लगता नहीं अभी, हलासन पूरा। अच्छा कोई बात नहीं। देखो इसके अब मैं आपको अगर लाभ बताऊंगी ना, तो आप ये कहोगे मुझे सीखना ही सीखना है। ये रिवर्स कर देता है आपकी एज को, एंटी एजिंग है ये। जो क्रीम लगाते हैं ना, फेशियल करते हैं, वो सब बेकार है, फेल है इसके सामने। और दूसरी चीज क्या होगी, रिवर्स करने में सिर्फ यही नहीं कि रिवर्स, वैसे आपके अंदर विलक्षण शक्ति उत्पन्न हो जाती है, मृत्यु भी दूर भागती है आपसे, और शरीर स्वस्थ रहता है बिल्कुल, सारे रोग की समाप्ति हो जाती है। देखो इसमें एक काम करो, आप ये तो कर पाओगे पहले कुछ दिन अभ्यास। अखिलेश जी, अलका जी, और हाँ बहुत अच्छा, ये अभ्यास कर लो आप, इससे भी कोशिश हो जाएगी। दोनों तरफ से ऐसे उठा। और दूसरा एक और बता रही हूँ मैं, अलका जी अखिलेश देखो ऐसे करते, जैसे आप ऐसे कर रहे थे ना, ऐसे। इसमें क्या करना, अखिलेश जी देख लीजिए, इसमें ऐसे उठाने की कोशिश करो हल्का सा, क्योंकि हाथ तो नीचे, ऐसे, चाहे घुटने मोड़ लो, ऐसे घुटने मोड़ लो, चाहे ऐसे। जब कुछ दिन आप ये अभ्यास करोगे ना, तो धीरे धीरे ये हिस्सा उठना शुरू हो जाएगा। चलिए 5 ऐसे ऐसे ही, वेरी गुड। अखिलेश ने उठा दिया, चलो घुटने मोड़ के उठा लो, ऐसे धीरे धीरे, आराम आराम से, आराम आराम से, आराम आराम से। घुटने मोड़ लो चाहे तो अलका जी, ऐसे। इतना करोगी आगे फिर बढ़ोगे, ऐसे 5 टाइम्स।
जो हमारे अमृत टपकता है ना हर टाइम, उस अमृत का प्रभाव होने लगता है हमारे शरीर के अंदर। और एक खेचरी मुद्रा लगाते हैं ना, टंग को इतना लंबा बढ़ा लेते हैं कि टंग जो है मुड़ के तालू पे लगा करके वो अंदर से, जहां से अब देखा एक जगह है ऊपर की तरफ, जगह है ना, यहाँ हलक के अंदर जब जाते हैं तालू के पास में, वहां उसके अंदर जीभ को ले जाते हैं वो। ये खेचरी मुद्रा होती है, सिद्धि, खेचरी सिद्धि प्राप्त होती है इससे। तो वहां से रस टपकता है, जिसने उस रस को चख लिया ना, उसे फिर मृत्यु का डर नहीं रहता, ना कोई रोग होते। चलिए अब यहीं से करेंगे हम, हमारा समय जो है वो समाप्ति की ओर है। 6:45 मरकट आसन कराते हैं। चलिए नहीं, एक और करा दूं आपको, थोड़ी मेहनत और करा दूं। देखो साइकिलिंग करा देते हैं। जठराग्नि को प्रदीप्त करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब रिवर्स करेंगे इसका। 1 2 3 4 5। आज बहुत मेहनत की आप सबने, बहुत भूख लगेगी आपको जाके, लेकिन अच्छा अच्छा खाना खाना सब। 7 8 9 10। अब दोनों पैरों से एक साथ। अच्छा खाने का मतलब है सात्विक फूड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स लें, थोड़ा सा आराम करें, रेस्ट करें। अब रिवर्स। हाँ जी मैं तो कर भी ली। कर लिया, रिवर्स भी कर लिया। अरे वाह। 1 2। रिवर्स के लिए आपको वापस आना है, ऐसे यही पहले कर लिया था। 1 वापस आई थी मैं। 2। अच्छा 3 4। वेरी गुड। 5 कीजिए जिसमें ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। 7 मतलब अभी तो 3 चल रहा है। 4 5 6 7 8 9 10। अब मरकट का अभ्यास कराऊंगी। चलिए मरकट आसन का अभ्यास। दोनों घुटने, दोनों नीज फोल्ड कर लीजिए ऐसे ही। बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। राइट साइड जाएंगे, राइट साइड। हाँ ऐसे ही, ऐसे 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 अपने घुटने फोल्ड करके। हाँ ये वाला अपने नेक को उधर ले जाना होगा आपको, अपोजिट ऐसे ही ऐसे ही। और कोशिश करेंगे दोनों घुटने एक दूसरे के ऊपर मिल जाए। अगर एक कोशिश करोगे तो यहाँ पर जो प्रभाव आता है, बिल्कुल ये बहुत अच्छा है। घुटने मिला लीजिए इस वजह से। देखो घुटने कौन कौन मिला रहे हैं। हाँ बहुत अच्छे। अखिलेश जी के हाँ उन्होंने मिला दिए हैं। अलका जी आप दिखाइए, घुटने मिला रखे हैं दोनों, एक दूसरे के ऊपर है घुटने। हाँ बिल्कुल सही है। एडी पर एडी। हाँ आपका तो बहुत अच्छा है। आप करेंगे एक बार, साइड चेंज कर लेंगे। साइड चेंज। आप कल नहीं आए थे? अच्छा, और कल जूम पर आप क्यों नहीं आए थे? मैम जब तक तुमको चाय बनानी पड़ गई आ गए थे और फिर वो हाफ एन आवर आपका वेट किया, उसके बाद हमने उसको वो किया। 6:15 हो गए थे। अच्छा, क्योंकि वो अननेसेसरी नहीं दे सकते ना, वो तभी ज्वाइन करना होता है। चलिए उधर बिल्कुल नेक, अपने कान को ना कोशिश करो गर्दन को मोड़ के ऐसे अपने कान को मैट से लगा लो। ये अभ्यास अगर आप करोगे ना, हाथ को खींचो उधर की ओर, सही तरीके से करोगे तो इसमें ही इतना अच्छा इफेक्ट आ जाएगा आपका। वेस्ट भी जाएगी, ये वेस्ट भी इतनी कम हो जाएगी और कमर बहुत अच्छी मजबूत बनेगी। अब पैरों में दूरी कर लीजिए। इसका एक अभ्यास और कराऊंगी। एक पैर सीधा कर लीजिए, देखो किस तरह से करना है। देखिए एक पैर फोल्ड करके ऐसे घुटना, ठीक है ठीक है। अब इस घुटने को होल्ड करके ऐसे कर लो, और नेक अदर साइड, दूसरी साइड अपनी नेक लेकर के जाओ। और यहाँ पर सांस बाहर छोड़नी है और पेट को अंदर की ओर खींच लीजिए। लगाइए मैट से, अलका जी मैट से लगाइए घुटने को। मैट से लग पा रहा है? अच्छा नहीं अलग, अपोजिट। अभी होल्ड करके रखिए इसको, आपको इस वाले हाथ से टच करना है। अच्छा, हाँ, ऐसे ऐसे आराम से। पहले घुटने को यहाँ लगाइए अपने, ऐसे यहाँ लगा लिया। अब इसको होल्ड कीजिए बस। अब धीरे धीरे आप इधर ले, बहुत आराम से। बस आपको तो लग गया, काफी बहुत अच्छे। हाथ उधर खींचिए वाला, बस। पेट पे इफेक्ट आ रहा है बहुत। सांस बाहर छोड़िए
सांस बाहर। कितना हो पाएगा आपसे, देखो। बस नहीं होगा। 1 2 3 4 5। अब धीरे धीरे वापस दूसरी तरफ से। पहले फोल्ड करके ना नी को अपने ऐसे ऐसे पैर को अपने घुटने पर रखो। अब दूसरा हाथ लाओ इधर, इसे टच करो। अब लेके जाओ धीरे धीरे जितना ले जा सकते हो। खिंचाव आ रहा है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। बस धीरे धीरे वापस आ जाइए, बहुत आराम आराम से। अब टैप कीजिए थोड़ा घुटनों को ऐसे हल्का 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 बेड पर, हल्का हल्का ऐसे एक एक करके, पहले एक एक करके फिर दोनों एक साथ। जैसे बच्चे करते हैं ना, गुस्सा उन्हें आता है, करते हैं ना बच्चे, नहीं मुझे यही चाहिए। छोटे छोटे बच्चे। अब तो मोबाइल की रिक्वायरमेंट होती है कि पहले तो छोटी छोटी चीजों में खुश हो जाते थे बच्चे। बस ये शवासन में थोड़ा विश्राम करेंगे। अच्छा ये बताइए कितना अभ्यास किया आपने, कितनी मेहनत की, किसी को थकान है? बिल्कुल थकान नहीं है, बल्कि ऊर्जा से भरे हुए हो। यही आपका विचारों के साथ है। हाथ अगल बगल ऐसे कर लो अलका जी, साहब ऐसे ऐसे हल्का सा और दूरी पर, थोड़ा सा बस पैरों में दूरी कीजिए, जितना मैट है उतनी दूरी कर लीजिए बस। बिल्कुल शांत। कितना सुंदर आसमान देखिए ऊपर खिल रहा है। चांद अभी तक दिखाई दे रहा है आसमान के अंदर, देखिए कितना सुंदर लग रहा है। और चिड़िया चहचहा रही है, बिल्कुल शुद्ध और प्राकृतिक वायु। श्रवण करते रहे। श्रवण, मनन, कीर्तन, भजन, ये सब जो है आचरण, ये सारे के सारे भक्ति के अंग होते हैं हमारे। नवदा भक्ति, 9 अंग है भक्ति के अंदर। तो श्रवण करते रहिए, जैसे मैं कह रही हूँ। जैसे ही श्वासें मेरे शरीर के अंदर प्रवेश कर रही हैं, वैसे ही मेरा शरीर बिल्कुल स्वस्थ होता जा रहा है। जैसे ही श्वासें शरीर से बाहर जा रही हैं, मेरे शरीर से सारे रोग बाहर जा रहे हैं। मेरा शरीर बिल्कुल स्वस्थ हो गया है। आपको जीवन में कुछ भी हासिल करना है, लेकिन उसके लिए आपको मन और शरीर दोनों स्वस्थ चाहिए। और ये सब कुछ आप ही के हाथों के अंदर है। हम किसी को भी दोष नहीं दे सकते। सारे डिसीजन हमारे खुद के ही होते हैं कि हमें क्या चाहिए। और जब हम कोई निर्णय लेते हैं, कोई वर्क का कार्य करते हैं, उसके बाद उसका प्रतिफल मिलता है, बस वही होता है हमारे कर्मों का फल। और उसके जिम्मेदार पूरी तरह से हम हैं। जब तक हम जीवन में किसी को और को दोष देंगे किसी भी चीज के लिए, किसी भी चीज के लिए, और मैंने देखा है मेरे पास खूब फोन आते हैं इस चीज के लिए उसको दोष, तब तक मन में शांति नहीं हो सकती। इतने ज्यादा मन के अंदर लेर बन जाती है इन सब बातों को सोच सोच के, कि जो शांति है, जो मन की शक्ति है ना, जो आत्मदर्शन है, उस तक व्यक्ति पहुंच ही नहीं पाता। इसलिए इन सब बातों को छोड़ दो कि उसकी वजह से, उसकी वजह से, किसी की वजह से कुछ नहीं होता। ठीक है, ये सब कुछ भूल जाओ, छोड़ दो, सबको माफ कर दो, जिसने जो भी कुछ किया, कैसे किया। अगर मन की शांति चाहते हो तो, अगर सुख चाहते हो तो, कहते हैं सेवा करके सुख मिल गया। जिसकी सेवा की उससे कुछ मांगने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको तो सेवा करते करते आनंद मिल गया। और क्या चाहिए था? किसी को दान दे रहे हो, किसी की सहायता कर रहे हो, बस उसकी सहायता करते हुए आनंद मिल गया आपको, उससे फिर क्या उम्मीद रखनी। अगर आपने गलती से उससे कोई भी अपेक्षा रख ली, तो आपने एक बंधन बंधा लिया उसके साथ, और अब फिर आप गुलाम हो उसके। और गुलामी में तो आनंद है ही नहीं। तो आप बड़े अद्भुत हैं, विलक्षण हैं। आपके जैसा कोई दूसरा है ही नहीं। किसी भी परिस्थिति में कैसे भी करके अपने प्रभु पर, कहते हैं ना, जिसका रक्षक प्रभु है उसे कोई क्या कह सकता है। प्रभु स्वयं जिसकी रक्षा करते हो, तो उस पर, प्रभु पर पूरा अपने रखिए। और देखो, ये जो योग साधना है बड़ी अद्भुत है। अगर इसे सही तरीके से करोगे तो वजन तो अपने आप ही घटेगा, जिनका वजन ज्यादा है। मन की शांति मिलेगी और परमानंद में आप पहुंच जाओगे। ये इसे रिंग फिंगर से मसाज करेंगे।
6:54 हो गए। मैं श्वासों का अभ्यास कराऊंगी आपको। आराम आराम से मसाज करें, दोनों हाथों को रब करें, हथेलियों को रब करें अच्छे से अपनी आंखों पर, बहुत आराम आराम से, बहुत धीरे धीरे। आपका बड़ा सॉफ्ट है सारा ये स्किन, बहुत आराम आराम से हथेलियों को लगाएंगे, जल्दबाजी नहीं, ठीक है। गर्दन पर लगाएं, कंधों पर लगाएं, पेट पर लगाएं, घुटनों पर लगाएं, बहुत आराम से, बिल्कुल बच्चों की तरह, बिल्कुल रिलैक्स करते हुए आएंगे वापस। कोई जल्दबाजी नहीं, कोई शरीर में अकड़न नहीं। आराम से साइड में थोड़ा लेट के फिर आराम से वापस आए। हमारे शरीर के अंदर ना 7 चक्र होते हैं। सबसे नीचे तो बताया था मैंने, मूलाधार चक्र के बारे में हमेशा आपको बताती रहती हूँ, है ना। फिर स्वादिष्टान चक्र है, फिर यहाँ पर मणिपुर है, पेट के पीछे, यहाँ नाभि के पीछे की ओर, सारे रीढ़ की हड्डी के अंदर ही है आपकी। स्पाइन में यहाँ से शुरू होते हैं, जहाँ स्पाइन का पुच्छ होता है नीचे भाग, और यहाँ तक होते हैं। देखो यहाँ तक है ना, ये हड्डियां दिखती है आपको बोन की है, ये वाली 33 वर्टिब्रा बोलते हैं, यहाँ तक है ये सारे के सारे। यहाँ पे विशुद्धि चक्र है, ये अनाहत चक्र है, और यहाँ पे जाके आज्ञा चक्र है, फिर सहस्त्रार। देखो जब ये चक्र जागृत होना शुरू होते हैं ना योग के माध्यम से, और योग में सबसे पहले बताया गया, हर योग के अंदर, चाहे राजयोग ले लो, चाहे हठ योग ले लो, चाहे हमारा ये पतंजलि योग ले लो, ठीक है, सबके अंदर बताया गया है कि सबसे पहले शरीर की शुद्धि जरूरी है। शरीर की शुद्धि के बिना कुछ हासिल नहीं होने का। शरीर और मन दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, तो शरीर की शुद्धि रखने का जरूर ध्यान रखा करो। आप कौन कौन है जो मतलब नहाकर आते हैं, फ्रेश होकर आते हैं पूरा? हाँ, आप तो नहाकर, चलो कोई नहीं, जल्द सुबह टाइम जल्दी का है, फ्रेश तो सब होके आते हैं, अच्छे से पेट सबका साफ रहता है, वो बहुत जरूरी है। ऐसा हो गया जैसे नहा के आया हूं, बाल पूरे गीले हो गए। अच्छा, वो स्वेट आ गया होगा आपको, अरे वाह, बड़ी अच्छी बात है। देखो पसीने में नहाना भी एक अपने आप में अद्भुत अद्भुत है ना, और वो इतनी ठंड में, तो ये बड़ी अच्छी बात है। अंदर की क्लीनिंग होती है ना। तो बाहर से ही ना गया। मेरे से पत्नी ने सोच बताया, है ना, सफाई बताई उन्होंने नियमों में। 5 नियम पूरे करने चाहिए। सोच, संतोष, तप, सोच, संतोष, तप, ईश्वर प्रणिधान और स्वाध्याय, ये 5 नियम बताए उन्होंने। तो सोच में उन्होंने अंदर और भीतर की सफाई के बारे में बताया। यार जब तक अंदर भीतर की सफाई नहीं करोगे योग का कोई लाभ नहीं है, मतलब आसन वगैरह कोई लाभ नहीं, फिर क्या लाभ है? फिर जब आपके अंदर ही शुद्धि नहीं है तो ये तो ऐसा हो गया, घर में कूड़ा भी इकट्ठा करने जा रहे हो और फिर परफ्यूम भी छिड़क रहे हो। कब तक आप परफ्यूम छिड़कते रहोगे उस घर के अंदर? कूड़ा कचरा इकट्ठा होता रहेगा, बदबू फैला देगा एक दिन। तो घर की सफाई कर डालो, परफ्यूम की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। और पता है इनसे धीरे धीरे क्या होता है, इनमें आदमी ऐसे परमानंद में रहने लगता है, उससे कोई फर्क नहीं। फिर एक बार एक योगी थे हमारे उधर के पास में, वो अगर सांसों का भी अभ्यास शुरू कर देते तो फिर बताऊंगी, एकदम साधारण मनुष्य की तरह रहते थे, किसी को पता नहीं था कि सिद्ध। धीरे धीरे उनके वो बनने शुरू हो गए शिष्य, मतलब 2-3 बनाते नहीं थे वैसे शिष्यों को। तो अचानक एक दिन वो दौड़ पड़े, तो उनके शिष्य 1-2 थे, वो कहने लगे गांव में कि कहाँ जा रहे हैं गुरुजी नंगे पैरी। तभी एक वो आके रुकी जीप, वहाँ ये है 80-90 साल पहले की बात, जीप आके रुकी वहीं पर। जब तो जीप भी बहुत बड़े लोगों के पास होती होगी, कहाँ जीप होती थी उस टाइम पे। अब जीप आके रोके, को गुरुजी जल्दी चलो, खत्म होने वाला है वो आपका शिष्य। कह रहा मैं तो आ ही रहा था, मतलब वो कह रहे उन्हें पता चल गया था पहले ही कि उनका एक शिष्य जो है इस समय मरणासन पड़ा हुआ है, और उन्होंने कह रहे मैंने वादा करा था कि तुझसे एक बार मिलूंगा जरूर। उनके जाते ही फिर वो बस हाथ रखा, समाप्त हो गया। तो इतनी आप सब भी ऐसे ही तो हैं, लेकिन हर टाइम मन में ये, जब भी तो मैं कह रही हूँ गॉसिपिंग करना, जो ये अनावश्यक की बातें, अनावश्यक का देखना खाना, ये सब बंद करना पड़ेगा, है ना। और वो छोड़ना नहीं पड़ेगा। जैसे कमरा है, कमरे में अंधेरा, लाइट जला तो जा करके, अंधेरे से लड़ना ही नहीं है। इस तरह से कुछ छोड़ने की जरूरत नहीं है, अपने आप छूटेंगी सब चीजें। योग में जब आपका योग में हो जाओगे ना आप, सब बुरी चीजें छूट जाएंगी। खाना, मैंने अभी शुरू की थी क्लास जूम की, है ना, रजनी जी है पंजाब से, तो उनका 82 kg वेट था, 3 किलो वजन कम हो गया उनका। और कह रही मैंने खाने पीने में किया भी नहीं कुछ, बस केवल आंवला जो मैंने बता रही थी वो शुरू किया था। डाइट चार्ट मैंने उनको दे रखे हैं, कह रही थोड़ा एक्सरसाइज से ही, जो हल्की हल्की एक्सरसाइज करा रही हूँ ना, मेडिटेशन करा रही हूँ, वो कह रही चाहे रात को देखो, वीडियो जरूर देखती हूँ आपकी। जो भी मेरी जूम वाली है वो बहुत अच्छे मेंबर हैं, वो बड़ी श्रद्धा रखते हैं वो, हाँ डालती हूँ, बहुत ही श्रद्धा रखते हैं वो। कह रहे जैसा आप बताती हो। और एक फोन आया था शोभा जी का, मैं उनके बारे में बताना चाहूंगी। उनका फोन आया था, वो इतनी खुश हैं, अभी तो दिन ही कम ही हुए हैं। वो कह रही है कि मैं पहले से खा ही नहीं सकती, मतलब अपने आप छूट गया। जो पहले खाते थे 3-3 टाइम, वो छूट गया अपने आप ही। हाँ, और किरण जी का छूट ही गया। देखिए किरण जी का तो बताती रहती हूँ, तो वो अपने आप त्याग हो जाएगा। जब कमरे में बल्ब जला दोगे तो अंधेरा गया, गायब हो गया। मैम जैसे आपने
5 बातें बताई, मेरे हिसाब से उसमें त्याग और ऐड होना चाहिए। अच्छा, त्याग ऐड कर लेना तो हमने अन्न को त्याग दिया, तो ये भी एक हाँ, अच्छा, सही है, वो बिल्कुल सही फास्ट है। है ना, एक हाँ, वो बढ़िया बात है आपकी, बिल्कुल सही बात है, सही है, बिल्कुल सही है। आप कमर गर्दन सीधी करके बैठ जाएंगे, बिल्कुल, है ना। हाथ ऊपर की तरफ रखो थोड़े से, ऐसे ऐसे ऐसे, कंधे सीधे रहे। अब मेरी काउंटिंग के साथ सांस 10 के साथ भरोगे, 5 के साथ होल्ड करोगे अभी, और 10 के साथ छोड़ोगे। कोशिश करनी, जबरदस्ती मत करना, ठीक है। चलो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, होल्ड कर लीजिए। 1 2 3 4 5। एक्सेल, मतलब आपको ये पता होना चाहिए कब आपको एक्सेल करना है, कब आपको होल्ड करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इनहेल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। होल्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक्सेल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1। अब एक्सेल कर दिया आपने, एक्सेल किया है, इनहेल करेंगे। थर्ड श्वास है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। होल्ड करेंगे 1 2 3 4 5। एक्सेल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक्सेल कर दिया, इनहेल करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। होल्ड करेंगे, अंदर इसे कुंभक कहते हैं, अंतः कुंभक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मैंने बढ़ाया है अभी 5। एक्सेल करेंगे 1 2 3, बहुत धीरे धीरे, 4 5 6 7 8 9 10। इनहेल करना शुरू करेंगे, एक श्वास और है, इनहेल करना शुरू करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। होल्ड करेंगे 1 2 3 4 5 6 7, कोशिश कीजिए थोड़ा सा, 8 9 10। बाहर धीरे धीरे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बस हमने 5 श्वासों का अभ्यास कराया है आपको। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप कर रहे थे अच्छे से। देखो, आपके जब प्राण बाहर रहते हैं तब कैसा अनुभव होता है, और जब आपके प्राण अंदर हैं, आपने कुंभक लगा ले, तब कैसा अनुभव होता है। ये सब अनुभव अपने अंदर किया करो आप। एक श्वास आपको मैं कराने जा रही हूँ अब अलग। उसमें क्या होगा कि पहले आप श्वास सेम ऐसे ही भरोगे, लेकिन इसमें बाह्य कुंभक भी लगाओगे, यानी कि श्वास बाहर छोड़ दोगे, फिर रुक जाओगे थोड़ी देर के लिए। अब देखो आप कितनी देर तक रुक पाते हो, 10 तक गिनती तक रोकूंगी मैं आपको। शुरू करेंगे, एक श्वास और शुरू करेंगे किरण जी, आप भी। 1 2 3 4 5 6। अलका जी नहीं नहीं, ये मुद्रा नहीं, ये मुद्रा नहीं, मुद्रा नहीं, मुद्रा नहीं, वजन बढ़ा देगी। 7 8, ये वाली बनाओ। हाँ 9। दोबारा, ठीक है, दोबारा शुरू करते हैं। अगर आपको बीच में छूट गया, दोबारा शुरू करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अंदर होल्ड करेंगे और महसूस करेंगे अंदर हो क्या रहा है, प्राण आपके अंदर है। 3 4 5। अब धीरे धीरे एक्सेल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब यहीं पर रुक जाएंगे, ना श्वास भरेंगे ना छोड़ेंगे, श्वास बाहर है आपकी। अब महसूस कीजिए अंदर हो क्या रहा है। आपके अंदर प्राणवायु है ही नहीं, आपके अंदर श्वास ही नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बस अब सामान्य श्वास लेना प्रारंभ कर दें अपनी। अब मुझे बताइए कि बाहर श्वास रोक करके और अंदर श्वास रोकना, ठीक है, दोनों में मुश्किल क्या है? बाहर श्वास छोड़नी, क्योंकि प्राण बाहर है, ठीक है। तो ये बाह्य कुंभक होता है जब बाहर श्वास छोड़ के रोक देते हैं। ये बड़ी विलक्षण क्रियाएं, अगर इनका अभ्यास कर लोगे ना कुछ समय, और धीरे धीरे श्वास बहुत लंबी और गहरी हो जाएगी। और इन्हीं साथ नहीं कर सकते ना दोनों को, साथ कराया करूंगी, मतलब जैसे अंदर भी रोके फिर बाहर आए, वो कुछ समय बाद कराते हैं। मतलब जैसे कुछ दिन में आपको ये अभ्यास करा दिया ना, अब करा सकती हूँ उसको। एक साथ नहीं हो सकते, मतलब शुरुआत में ही नहीं करा सकते इन चीजों को। शुरुआत केवल 5 या 3 श्वास से करते हैं। और बाह्य कुंभक की थोड़ी थोड़ी अभ्यास जब आप उस स्तर पर आ जाएं,
कराया करूंगी मैं भाई कुंभक भी। तीस सेकेंड के लिए बिल्कुल शांत बैठ जाएंगे और जहाँ बिंदी लगाते हैं वहां अपने पूरे ध्यान को लेकर के जाएंगे। श्वास तो श्वासों की ओर देखो, लंबी गहरी श्वासें अपने आप स्वतः चल रही होंगी। बिल्कुल शांत बैठ जाएंगे। व्यक्ति सोचता है कि वो मेरी बात सुने, मेरे बस में हो, मेरे कंट्रोल में हो, मेरे नियंत्रण में हो, ये ऐसे करे। व्यक्ति चाहे परिवार के व्यक्ति हो, चाहे रिश्तेदार हो, चाहे समाज के हो, परंतु क्या खुद उसके बस में कुछ है अपना खुद का? श्वास है आपकी मर्जी से आती जाती है क्या? ये बताइए मुझे। आपके मन में जो विचार आते जाते हैं वो क्या आपकी मर्जी से आते जाते हैं? आपका जो हृदय धड़कता है क्या आपकी मर्जी से धड़कता है? आपका जो पैंक्रियाज धड़कता है आपकी मर्जी से होता है? हो क्या रहा है आपकी मर्जी से आपके शरीर के अंदर, आपके मन के अंदर? लेकिन आप बाहर सोचते हैं कि सब आपके बस में हो, सब पर आप राज करें। पहले अपनी श्वासों तक तो पहुंच जाइए एक बार। पहले इतना तो कर लीजिए कि आपकी श्वासें लंबी गहरी हो जाए, श्वासों पर आपका नियंत्रण हो जाए। फिर देखिए आनंद, किसी को आपके बस में करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आपको खुद ही आनंद मिल जाएगा इतना ज्यादा। जब तक आप सब कुछ छोड़ने की नहीं सोचोगे आपको कुछ प्राप्ति नहीं हो सकती। प्राप्ति उसी को होती है, बाइबल में भी यही लिखा है, हमारे वेदों ग्रंथों में लिखा है, जब व्यक्ति तैयार होता है सब कुछ छोड़ने को तो उसे सब कुछ प्राप्ति होती है। और जो आपने त्याग कर दिया वही आपको मिलने वाला है, ये ध्यान रखना। जो आपने भोग कर लिया वो आपसे चला गया। तो आज के लिए एक टास्क दे रही हूं, दिन में जिसको भी देखोगे, जिससे भी मिलोगे, उसके प्रति केवल पॉजिटिव चीजें देखोगे। पहले घर से ही शुरुआत कर देना। शिकायतें घर में भी काफी रहती है एक दूसरे से। जो भी अच्छी चीजें हों, पति की, बच्चों की, बहू की, पोती पोतों की, भाई बहनों की, जो भी उनकी पॉजिटिव चीजों के वही देखनी है। मन में अगर निगेटिव बात आई भी उनकी तो उसको हटा के, क्या आज का टास्क हमारा पॉजिटिव देखने का है। किसी के प्रति विचार आए, किसी से फोन पर बात हो, उसकी पॉजिटिव बात ही करनी है। कई बार फोन रखने के बाद भी उसके बारे में जब बात करते हैं घर परिवार में तो कहते हैं, कोई बात बुरी लगती है तो बताने लगते हैं, वो खत्म करनी है। आज का टास्क यही है पॉजिटिविटी का। कल मुझे बताना कौन कौन उसको निभा पाया है। फिर आपको कुछ घंटे का मौन का भी टास्क दिया जाएगा। लंबी गहरी सांस भरेंगे, एक बार ओम का उच्चारण। ओम शांति 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 ओम। हल्के से रब करके आंखों पर लगाएंगे, घुटनों पर लगाएंगे। घुटनों में दर्द की समस्या किस किस को है ये बताओ। ये समस्या आम हो चली है। शरीर में कहीं भी दर्द हो, दही और नींबू यूज मत करना जब तक दर्द ठीक ना हो जाए। ठंडी और खट्टी चीजें यूज मत कर लेना, वो दर्द बढ़ता रहेगा। हाँ, अगर दवाई लेनी है डॉक्टर से, अगर दवाई लेने जाओ तो उसके साथ ही सब चीजें जरूर करना ताकि आपको जल्दी लाभ मिल जाए। ठंडी और खट्टी चीजें मत खाना। शरीर में किसी कहीं दर्द है? हाँ, तो ठंडी और खट्टी चीजें अवॉइड करनी है। आंवला जो है ना, खट्टे में आता है, ठंडे में आता है। आंवला बिल्कुल बेस्ट है, वो ले सकते हो। थैंक यू, आपने वीडियो को देखा, आपका बहुत बहुत थैंक यू।